दोस्तों एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ, कामयाबी का जुनून हो तो मुश्किलों की क्या औकात। जब कामयाबी का जुनून आपके अंदर होता है ना, तो मुश्किलों की कोई औकात नहीं होती कि आपको पीछे रख सके। और एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी, बहुत पहले पढ़ी भी थी, हर किसी से सुना था, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में ज़िंदगी जीना और गरीबी में मर जाना गुनाह है आपका, क्योंकि ये कर्मा आपके हाथ में है। सो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के सेशन में मैं वीरेंद्र कुमार टेलर आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आज के दिन पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर आज का सेशन हम लोग पूरा अटेंड कर पाए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हुई है। अगर आप भी डिसीजन लेंगे, अगर आप भी विचार करेंगे, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ, आप भी अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र कुमार टेलर है, सीकर राजस्थान से हूँ। बात करूँगा एजुकेशन की, तो मैं मोदी केयर में आया उससे पहले की मैं बात करूँ, मैं 8वीं क्लास पास हूँ, सिलाई करता था। 70-80 हज़ार रुपए सिलाई से भी कमा लेता था। उन दिनों में जब सीज़न होता था तब। लेकिन जब सीज़न नहीं होता था, तो मैंने एक चीज़ को हमेशा नोट किया था, कभी-कभी ऐसा भी होता था कि 1250 में दूध चुकाने का पैसा भी नहीं होता। मेरे घर की पोज़ीशन बता रहा हूँ। और उन दिनों में मैं हमेशा सोचा करता था, यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अब ये जो चीज़ है, मुझे कुछ करना है, ये भी आपका थॉट प्रोसेस है। मैं सोचता था, तो मैं 8वीं क्लास पास हूँ, सिलाई करता था और बात करूँगा अपने बैकग्राउंड की दोस्तों, मैं एक तब से मेरे पापा नहीं थे। हाँ, मैं एक था तब से मेरे पापा नहीं थे एंड उन दिनों में मेरे पापा नहीं थे, तो मैंने अपनी माँ को देखा था कि वो लोगों के घरों में हाँ काम जी सर। करके लोगों के घ या हेलो? है वो ना? लोगों के घरों हाँ, हाँ। एक हेलो? मेरी माँ को मैं अक्सर देखा करता था, हम बचपन में देखते थे अपनी माँ को कि माँ दूसरों के खेतों में काम करके हमें पाला करती थी। तो उस समय से एक माइंड में एक सोच बनती थी, जब मैं 5-6 साल का था, 7 साल का था, तब भी मेरे दिमाग में एक सोच होती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं बड़ा होऊँगा, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिनके माँ-बाप नहीं होंगे, उनके मैं काम आ पाऊँगा। ये मेरे माइंड की एक सोच थी और ये सोच डेवलप कब हुई थी, जब मैं 5 से 6 साल का था। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन रास्ता ऐसा कोई नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाऊँ। 38 साल गुज़र गए, ज़िंदगी के सिलाई करता चला गया। मैं बड़े सपने देखता था। मैं बिग ड्रीमर हूँ। बड़े सपने देखता था, तो सपने देखते-देखते मैंने बहुत कुछ अच्छा किया सिलाई में भी। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ मैं अपने काम के लिए। लेकिन जिस तरह से मैं सपने देखता था, वो सपने सिलाई में पूरे नहीं हो सकते थे। क्योंकि मैंने दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखा था, जो कोई नौकरी कर रहा है, जो कोई अपना काम कर रहा है, वो घर का 2 वक़्त का खर्चा तो ज़रूर चला लेता है, लेकिन सपने पूरे नहीं कर पाता। ऐसे में एक पिक्चर मेरी नज़र में आती है, वर्ष 2008 में, और मैं किसी से नाम सुनता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, जिसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन हम क्या देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने 2008 से लेकर के बहुत टाइम तक देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ। तो हमारा भी माइंडसेट हो जाता है कि यार ये सब चलता नहीं है, ये सब होता नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों की अलग-अलग सोच है, लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं और अक्सर कहा जाता है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। तो मेरे भी माइंड में एक पिक्चर थी कि शायद यहाँ पे लोग सफल नहीं होते, शायद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं इस बिज़नेस के लिए नेगेटिव सोचता था, क्योंकि मैंने नेगेटिव लोगों को देखा था। मैं लोगों से सुनता ही इसके बारे में ऐसा ही था। लेकिन फाइनली 2009 में किसी ने मुझे एक बात बताई कि पूरी ज़िंदगी अगर नौकरी करोगे या अपना काम करोगे, तो जब-जब काम करोगे तब-तब पैसा आएगा और जब काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल सही था। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बताया जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 3 से 5 साल लगा के अगर आपने सही से काम कर लिया, तो इस धंधे में आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। पैसिव इनकम इन द सेंस, हम रहे ना रहे, हम काम करें ना करें, सिस्टम चलता रहेगा और जब सिस्टम चलता रहेगा, तो आपके घर में पैसिव इनकम आती रहेगी। मतलब आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा।
जब ऐसी बातें आती है माइंड में तो आदमी सोचता है, आदमी विचार करता है। और मैं भी विचार करने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है? अब ये सब क्या है? ये सब इंसान की सोच है। जब इंसान जैसी बातें सुनता है, जैसी चीजें देखता है, उनके बारे में विचार करता है। और आज जैसा कि मुझे टॉपिक मिला, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही विचार करता था, क्योंकि मैंने लोगों को नेगेटिव देखा था। लेकिन 2016 में मुझे पता चलता है नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे शानदार कंपनी का, और उसका नाम है मोदी केयर। और दोस्तों, जब मोदी केयर में मेरा आना हुआ, उस समय जिन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया था, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय अपलाइन। मैं मेरे अपलाइन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोला था। अगर वो बोलते नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई कंपनी है, तो शायद मैं उनसे मिलने भी नहीं आता, क्योंकि मेरे माइंड के वो जो विचार थे कि यहाँ सफल नहीं होते, ऐसे नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से मैं आया, उन्होंने कहा था कि दोस्त, एक बिजनेस है, देख लो, समझ में आए तो पूरा कर लो, बिजनेस कर लो, सपने पूरे कर सकते हो। मैंने पूछा क्या है? कई बार हमारी आदत होती है, हम भी पूछते हैं। उन्होंने बताया क्या है? मैंने पूछा क्या है? तो उन्होंने बताया सेल्स का बिजनेस है, चाहे तो तुम सैलरी के हिसाब से कर लो, और या फिर चाहो तो आप इसमें कमीशन बेस भी काम कर सकते हो। और मुझे कमीशन बेस पे काम करना अच्छा लगता था। मैं आया, मैंने मोदी केयर के बारे में समझा, सुना, एंड उसके बाद में जब मैंने मोदी केयर को देखा, तो मैंने देखा कि घर के प्रोडक्ट यूज करने हैं, लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली मैंने मोदी केयर को देखा, डेमो प्लान देखे, सब कुछ देखा, जैसा कि हम सभी ने देखा है। मुझे मोदी केयर अच्छा लगा। पूछा क्या करना है? बोले बस यहाँ आपका स्टार्टअप हो जाता है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, एंड स्टार्ट। मैंने प्रोडक्ट लिया, स्टार्ट किया, एंड मोदी केयर में मैं आगे बढ़ा तो फिर वही चीजें होती है सामने जो आप और हम फेस करते हैं, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन। मैंने भी मोदी केयर का प्रोडक्ट ले लिया, यूज करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन एक के बाद एक रिजेक्शन, एक के बाद एक ऑब्जेक्शन मेरी लाइफ में भी आए। मेरा पहला चेक भी आ चुका था 105 रुपए का, लेकिन उसके बाद में मेरे सामने जब ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन आए, तो मैं एक के बाद एक 90 रिजेक्शन झेल चुका था, और मैं टूट गया था। क्यों? क्योंकि पिछली पिक्चर, पिछला माइंडसेट मेरे पास था कि यहाँ सब कुछ होता नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ही बात कहती है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा चलता नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। क्योंकि सारी दुनिया के साथ यही हुआ। मुझे भी लगा मैं खराब हो गया हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। और फाइनली मेरा माइंडसेट कैसे हुआ, मैं इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा, इस चीज के लिए मैंने 19 मई 2016 को एक सेमिनार देखा, और वो सेमिनार मेरी लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग था। मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। और उस सेमिनार में मैंने देखा डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी को, एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो कहा करती थी उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने 1996 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और वो महीने का 70 लाख रुपया कमाती है। दोस्तों, उनका वो शब्द जब मैंने सुना, इनको जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यार, ये सिंपल हाउसवाइफ होकर के जब ये कर सकती है। ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर तरुण बजाज जी, वो कहते थे फेलियर का बहुत बड़ा टैग लग चुका था, वो इस बिजनेस को कर चुके थे। ऐसे ही हमारे मिस्टर मनोज मलिक जी, जो कि इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, वो इस बिजनेस को कर चुके थे। इसके अलावा मैंने सुरेखा मैम से बहुत सारी कहानियां सुनी, उनकी स्टोरी, उनके वीडियोस में देखने लगा, और उनसे मैं जब सुनने लगा कि यार ये कर सकता है, वो कर सकता है। और एक मेरी लाइफ में बहुत बड़े रोल मॉडल है। कहते हैं ना, आप जैसे होते हो, आप वैसे ही लोगों की स्टोरी से इंस्पायर होते हो। दोस्तों, मैंने मिस्टर प्रमोद आचार्य जी का एक बहुत बड़ा वीडियो देखा, उनके बारे में सुना था कि वो सुसाइड करने जा रहे थे। अचानक उनकी लाइफ में मोदी केयर आया, और उन्होंने मोदी केयर को स्टार्ट किया। और आज मैं बात करूं तो मिस्टर प्रमोद आचार्य जी करीब करीब महीने का 30-40 लाख रुपया कमा रहे हैं। जब मैंने ये सब चीजें सुनी, तो मेरा माइंडसेट बनने लगा। एक के बाद एक 90 रिजेक्शन देखने के बाद, 60 दिनों तक फेलियर देखने के बाद, मैंने देखा इस बिजनेस में सफलता का सूत्र क्या है। तो मैंने सेमिनार को देखा, सुना, समझा, एंड जब मैं सफल लोगों को देखता चला गया, तो मेरे मन में एक विश्वास बढ़ने लगा। मेरा माइंड इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगा कि यस, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरे हालात मैं आपको बता दूं, मैं जब मोदी केयर में आया था तो 1250 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं था। 1 साल का मैं था, तब से मेरे पापा नहीं थे, मैं सिलाई करता था।
और मेरे आसपास के सराउंडिंग की पोजीशन बता दूं, मुझे 2 रुपया लोग उधार मांगा हुआ भी नहीं देते थे। लेकिन मैं मोदी केयर में आया, मेरा माइंडसेट हुआ, मैंने काम करना शुरू किया, और जब मेरा माइंडसेट हुआ उसके बाद में पिछले पौने 5 साल से मैं मोदी केयर को करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, और आज मैं कह रहा हूं मैं मोदी केयर को कर नहीं रहा, मोदी केयर अपने आप हो रहा है, क्योंकि मोदी केयर मेरी नस-नस में बस चुका है। मेरा माइंडसेट हो चुका था दोस्तों, मैंने काम को करना शुरू किया। आज मैं महीने का 7.5-8 लाख रुपया कमाता हूँ। आज मैं महीने का 7.5-8 लाख रुपया कमाता हूँ। एक कार का सपना मैंने लिया था। एक कार मैंने 9 महीने में होंडा की अमेज मोदी केयर से ली, एंड उसके बाद में आज मैं बात करूं तो मैं पैसा कमाता हूं, बड़ी बात नहीं है। आज हमारी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक, 7.5 लाख रुपए तक मेरी टीम में हमारे लीडर्स अर्न करते हैं। ये सब आसान है। मैं कार का सपना देखता था, कार मैंने मोदी के से 9 महीने में पहली बार ली, एंड आज हमारी टीम में करीब 55 से प्लस कार्स है। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? मुझे पक्का पता है आप सब भी इस चीज के बारे में जानना चाहते हो, और आज मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूं, आप सबके बारे में, हम सबके बारे में बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं कुछ चीजों पे बात करूं, चूंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या करें? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। तो मैंने उन लोगों को भी देखा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हैं, यहाँ पे वो भी है जो काम करते थे, नौकरी करते थे, या वो लोग भी है जो बिजनेस करते थे, वो लोग भी है। आज हम सब मिलकर के इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज एक सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक चीज है, उसका नाम है, आपके पास राइट एसोसिएशन होना चाहिए, आपके पास सही लोगों की संगत में आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों की संगत में रहा जो सफल थे। एंड दूसरी चीज मैंने क्या देखी मेरी जिंदगी में, मैंने एक बात को समझा, ये बिजनेस ग्रोथ का बिजनेस है, ये बिजनेस ग्रोथ का बिजनेस है। तो आप उन लोगों के बीच में रहिए जो ग्रोथ कर रहे हैं और रोजाना सफल हो रहे हैं। अगर आप उन लोगों के बीच में रहोगे जो शिकायतें करते हैं, जो लोग बार बार में कंप्लेंट करते हैं, अगर उनके बीच में रहोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एंड ट्रैक योर लैंग्वेज, ट्रैक योर लैंग्वेज, आप क्या बात करते हैं इन चीजों पे भी आप गौर करिएगा। दोस्तों इन्हीं सब चीजों पे मैं, आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं, लेकिन इस चीज पे गौर करें या ना करें, लेकिन इस बात पे गौर करें आप खुद से क्या बात करते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज को देखा, मैं एसोसिएशन में रहा सफल लोगों के में, मैं हमेशा ग्रोथ के लिए बात करता रहा, मैं चलता रहा, और मैंने अपने शब्दों को चेक किया। एंड उन सबसे ज्यादा मैंने एक बात पे बहुत अच्छे से गौर किया था, जो मैंने सुनी थी, कि इफ योर सर्कल डज नॉट इंस्पायर यू, तो यू डोंट हैव अ सर्कल, यू हैव अ केज। आप उन लोगों की अगर संगत में नहीं हो जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आप दरअसल में किसी सर्कल में नहीं हो, किसी केज में हो, मानी किसी पिंजरे में हो। दोस्तों मैं अच्छे लोगों की संगत में रहा हूं, और अच्छे लोगों की संगत में मैं आज तक यहाँ पला हूं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पास एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट किसका है? मैं हमेशा सफल लोगों के साथ चला हूं, आगे बढ़ा हूं। अब मैं बात करूं आज माइंडसेट की, तो मेरा माइंडसेट इस बार के लिए क्या है? तो मेरा माइंडसेट है इस बार के लिए 2021 के लिए, जो कि मुझे मेरे अपलाइन से मिला है। 2021 के लिए मैं बात करूं तो 2021 के लिए हमारा एक ही माइंडसेट है, 251 से प्लस लोगों को हमने 2 लाख रुपए से प्लस पर मंथ की इनकम पे लाना है। 1100 प्लस लोगों को हमने अपनी टीम में 10,000 रुपीज प्लस की इनकम पे लाना है। एंड 151 कार्स हमें इस बार 2021 के लिए अपनी टीम में लानी है। दोस्तों ये सब मेरा माइंडसेट कहां से हुआ? जब मैं सफल लोगों के बीच में रहा, जब मैं मीटिंग में रहा, जब मैं ट्रेनिंग में रहा, जब मैं सही एसोसिएशन यहाँ से ले पाया, तो आज मैं आपके बीच में हूँ। दोस्तों मैं कर सकता हूँ, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी कर सकते हैं, प्रमोद आचार्य जी कर सकते हैं, बहुत सारी बार फेलियर होने के बावजूद, या बहुत बड़ा एक बिजनेस में लॉस होने के बाद अल्पेश गज्जर जी कर सकते हैं, तो मिस्टर मनोज मलिक जी इंजीनियर होने के बावजूद इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, या स्टूडेंट भी कर सकता है, या बिजनेस ओनर भी कर सकता है, या हर कोई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? और जब ये चीज अपने अंदर आती है तो हम कर सकते हैं। बस ये मेरा माइंडसेट है, और मेरे पास बड़ी पिक्चर की बात करूं, लोग इसे छोटा बिजनेस समझते हैं, तेल साबुन का बिजनेस समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे अच्छा बिजनेस है। लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों आज ग्लोबली पिक्चर हम देखें पूरी दुनिया की, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने ही दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को सबसे अमीर बनाया है। और मेरा तो सपना है
धीरू भाई हो सकता है तो वीरू भाई क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों इसी थीम के साथ आया हूं। 2021 में नहीं, 2025 तक पूरा हिंदुस्तान मुझे जानेगा केवल और केवल मोदी के थ्रू। और मुझे लोग जानेंगे कि अगर धीरू भाई हिंदुस्तान में हुआ तो वीरू भाई आपके सामने है मोदी के थ्रू। मुझे अपना नाम पूरे देश में चाहिए और मुझे महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कहीं और कमा सकते हैं? नो, नो। और कहीं आप नहीं कमा सकते क्योंकि लाखों करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया था। मैंने 3 से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके, इस सिस्टम को फॉलो करके, अपलायंस की संगत में रह के, मैंने सही लोगों के बीच में रह करके अपना माइंडसेट किया, अपने माइंड को ट्यून किया। और दोस्तों जब माइंडसेट बड़ा होता है ना, जब पिक्चर बड़ी देख लेते हो, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, दुनिया में किसी के मोटिवेशन की दरकार नहीं पड़ती। मेरे बारे में तो आप जान सकते हैं, मेरे सारे ग्रेट अपलायंस है। मुझे कभी मोटिवेट करने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे अपलाइन को। मैंने खुद से मेरे अपलाइन से कमिटमेंट किया। मैंने अपलाइंस के साथ बैठ के प्लानिंग ली। मैंने हमेशा सही दिशा में काम किया और आज जो कुछ भी मैं बनाऊं वो सब कुछ एक बड़ी पिक्चर से बनाऊं। चैलेंज तो आएंगे और वो चैलेंज नहीं है, दरअसल में वो आपको पॉलिश करने के लिए एक पावर है जो आपको चेक करनी है, जो आपको समझनी है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बड़ी पिक्चर सेट करिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत महान बिजनेस है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।